बच्चों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे इनफॉर्मल लेटर की। जी हाँ बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है आपके एग्जाम में राइटिंग स्किल के अंतर्गत यानी कि राइटिंग सेक्शन के अंतर्गत दोनों ही लेटर पूछे जाते हैं, जिसमें से एक होता है हमारा फॉर्मल लेटर, दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। बच्चों, मैंने फॉर्मल लेटर्स के बहुत से वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। यदि आपको आवश्यकता हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर आप उन्हें भी समझ सकते हैं और देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे हमारे इनफॉर्मल लेटर की। बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं इनफॉर्मल लेटर जो होता है कंपैरिजन टू द फॉर्मल लेटर बहुत ही सरल होता है। उसमें हमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो नहीं करना पड़ता है। हम अपने सिंपल लैंग्वेज में उसे तैयार करते हैं और अपने हिसाब से उसमें वर्ड पावर या वर्ड कंटेंट को रख सकते हैं। तो उसे बनाने के लिए हमें और किन बातों का ध्यान रखना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे फॉर्मेट तैयार कर रखा है और यहाँ पर हमें इसी प्रकार से वन साइडेड पैटर्न का ही यूज़ करना है। हमारा जब भी लेटर होगा, चाहे फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर हो, दोनों में ये बात विशेष ध्यान देनी है कि हमें वन साइडेड फॉर्मेट का प्रयोग करना है। अब बच्चों, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले जिस बात का हमें विशेष ध्यान देना होता है वो होता है हमारा एड्रेस। हमेशा एग्जाम में जो है कंडीशंस आती हैं उसमें आपको एड्रेस और बहुत सारी डिटेल्स वहाँ पे पहले से ही क्वेश्चन में गिवन होती है। तो सबसे पहले हम ये प्रयास करें कि हम प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ें, ताकि हमें प्रश्न पढ़ते ही साथ उसकी सारी कंडीशंस की समझ में आ जाए कि हमें किस प्रकार से क्या क्या लिखना है। उसके बाद वन साइडेड को ही विशेष ध्यान रखना है। वन साइडेड फॉर्मेट को यूज़ करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप पेज में अपना जो है मार्जिन एक ड्रॉ कर लीजिए या एक ऐसी लाइन बना लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए कि हमें हर चीज़ वन साइड से ही शुरुआत करनी है, ताकि हमारा फॉर्मेट बिगड़े ना। क्योंकि फॉर्मेट पर विशेष नंबर होते हैं और यदि हमने फॉर्मेट गलत किया है तो हमारे माइनस मार्किंग होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब बच्चों, एड्रेस हमें लिखना है सेंटर का। यहाँ पे वो एड्रेस आता है जिसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, और यदि आपके क्वेश्चन पर आपको एड्रेस दिया हुआ है सेंटर का तो हमें वहाँ पर वही एड्रेस के जो है मेंशन करना होता है। अब उसके बाद जब यदि मान लीजिए हमारा एड्रेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, 1 से 2 लाइन में नहीं, मतलब 1 से 2 लाइन कवर कर रहा है, तो यदि हमने एड्रेस लिखा है तो आप फर्स्ट लाइन के आप लिखकर उसमें कॉमा लगाइए और उसके बाद जो आपका एंडिंग वाला होगा लाइन, मतलब कि जिसमें आपको लग रहा है यहाँ तक मेरा एड्रेस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आप वहाँ पर फुल स्टॉप लगाइए। और अगर उसके पार्ट है तो पहले कॉमा और उसके बाद फुल स्टॉप। ये भी आपको याद रखना है ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने एड्रेस को भी लिख पाएँ। उसके बाद सिटी नेम में हमने यहाँ पे सिटी नेम लिखा है। सिटी नेम के जस्ट बाद हम लिखेंगे डेट हम अपने हिसाब से अपने फॉर्मेट के अनुसार लिख सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ पे पहले आप डेट लिख सकते हैं, उसके बाद मंथ, और जिस तरह से हम यूजली लिखते हैं, और हम अपने मंथ को अपने लेटर्स के माध्यम से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी डेट मेंशन करनी है तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे अपनी डेट, उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर मेंशन करेंगे। अब उसके बाद जो हमें विशेष ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे देखते हैं कि हमें उसके बाद एक लाइन आप स्पेस यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है टू, और उसके बाद जो भी आपका फ्रेंड है जिसे आप पत्र लिखना चाहते हैं उसका नाम। एग्जाम में ये नेम कई बार मेंशन होता है तो हमें उसे वहाँ पर वही नेम लिखना पड़ेगा जो हमारे क्वेश्चन में आया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ डियर फ्रेंड लिखा है, आप वहाँ पर डियर के बाद उसका नाम लिख सकते हैं जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और डियर के साथ आप लवली या लवलीएस्ट भी लिख सकते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपना सैल्यूटेशन वहाँ पे क्या रखना चाहते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो लेटर होते हैं ये हमेशा जो है अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने जो क्लोज बडीज़ होते हैं हम उन्हें लिखते हैं, और हमारा जो इनफॉर्मल लेटर होता है हम उसे व्यक्तिगत या पर्सनल लेटर ही आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हम पत्र लिखते हैं ये हमारे इनफॉर्मल लेटर होते हैं, इसलिए हमें इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो नहीं करना होता है। बच्चों, यहाँ पर आप एड्रेस लिखेंगे, 2 से 3 लाइन में आपका एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद डेट आपको मेंशन करनी है और उसके बाद आपको यहाँ पर टू करके अपने फ्रेंड का नाम लिखना है, या डियर फ्रेंड आप डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन आपको लेफ्ट हैंड कॉर्नर साइड से ही शुरुआत करनी है। अब उसके बाद आ जाते हैं बच्चों मेन बॉडी में, और यदि हम फॉर्मल लेटर में रहते थे तो हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करना पड़ता था। हमें सेंडर के एड्रेस के बाद हमें अपना सेंडर के एड्रेस लिखने के बाद हमें रिसीवर, मतलब जिसको लेटर जो है रिसीव होगा उसका एड्रेस, उसका डेजिग्नेशन, उसका सिटी, सारी चीज़ें इस जगह पर मेंशन करना होता था। उसके बाद टू करके हम अपनी जो मेन लाइन है उसको शुरुआत करते थे, उसके बाद हम अपना सैल्यूटेशन पर आते थे। परंतु यहाँ पर हमें सिर्फ अपना सेंडर का एड्रेस, उसके बाद टू करके डायरेक्ट हम अपना सैल्यूटेशन भी लिख सकते हैं। हम चाहे तो हम डायरेक्ट डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम जब मेन बॉडी में आ जाएंगे तो मेन बॉडी में हमारी जो कुछ
कुछ ही बातें ऐसी हैं जिन्हें हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए दोनों ही लेटर्स में, चाहे वो फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो। लेकिन यहाँ पर अभी हम फॉर्मल लेटर हमने बता दिया और हम इनफॉर्मल की चर्चा करें तो इनफॉर्मल में भी कुछ हमने ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे रख रखे हैं जिनको यदि हम फॉलो करें तो बहुत अच्छा हमारा यहाँ पे मेन बॉडी वाला सेक्शन बन जाता है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो लैंग्वेज होगा वो बहुत ही सिंपल एंड क्लियर होना चाहिए। इसी प्रकार से जब हम फॉर्मल लेटर की बात करते हैं, फॉर्मल में भी हमारा जिस टॉपिक पर हम लिख रहे हैं वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, मतलब आप जो चीज़ जानकारी आप बता रहे हो वो बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ इनफॉर्मल लेटर में भी यही बात को फॉलो करना है कि हमारी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए प्लस क्लियर होनी चाहिए। सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ करना है, यानी कि हमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट सेंटेंस का यूज़ नहीं करना है, हमें बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा का प्रयोग करना है और छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं। नॉट लेंथी, यानी कि कहने का मतलब है हमें ज़्यादा बड़े बड़े वाक्य नहीं बनाने, छोटे छोटे वाक्यों में अपनी बातों को पूरा करना है। प्रॉपर कम्युनिकेशन, मतलब एक अच्छा संचार हमें बनाना है, मतलब हम इस तरह से अपनी बातों को रखें कि हम अपने सामने वाले तक उस बात को बहुत अच्छे से कम शब्दों में ही बहुत अच्छे और प्रभावशाली तरीके से बता सकें। थिंक बिफोर राइट, इसके लिए ज़रूरी है कि यदि आप लिखना चाह रहे हैं तो हम पहले दिमाग में 2 मिनट सोच लें कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं, किस बात को बताना चाह रहे हैं, उसके बाद ही हम लिखें, क्योंकि ये राइटिंग स्किल के अंतर्गत है। राइटिंग आपको ज़रूर ध्यान रखना होता है, यदि हमारे से बाय मिस्टेक भी अगर कोई गलती होती है तो उसमें नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए हम पहले सोच लें उसके बाद ही लिखें। डोंट रिपीट द सेंटेंसेस, हमें बार बार किसी वाक्य की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। हमें किसी बात को हमने एक बार सरल बातों में समझा दिया है तो हमें उसी बात को बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यही एक मेन सेक्शन होता है जिसमें हम अपनी सारी जानकारियों को इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत रख देते हैं। उसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज को आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। आप यहाँ पर हमें थैंकिंग यू या इस तरह की चीज़ों को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। हम डायरेक्ट यहाँ पे योर्स लविंग फ्रेंड या योर्स फ्रेंड, और यदि हमें कुछ नहीं लिखना तो सिंपली अपना जो भी राइटर होगा वो अपना नाम मेंशन कर सकता है, या जो भी फ्रेंड जिस भी फ्रेंड को लिख रहा है तो यहाँ पे जो भी फ्रेंड लिख रहा है वो अपना नाम यहाँ पे प्रॉपर मेंशन कर सकता है। यदि उसे योर्स लविंग फ्रेंड नहीं लिखना है तो भी वो सिंपली नेम लिखकर भी अपनी लेटर की क्लोजिंग कर सकता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसे आपको जब आप इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे तो आपको इन्हें ध्यान में रखना होगा। और इनफॉर्मल लेटर लिखना वेरी सिंपल होता है, इसमें कोई डिफ़िकल्टीज नहीं होती, बस हमें यहाँ पर अपनी बातों को अपने तरीके से बताना होता है। बाकी हमें ज़्यादा यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम सिंपली अपना एड्रेस दे देते हैं, उसके बाद हम अपना डियर फ्रेंड या जो भी हम जिस भी व्यक्ति को हम अपना जो है इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं उसका नेम लिखकर डायरेक्ट हम अपनी मेन बॉडी पर आ जाते हैं। मेन बॉडी में हम अपने उस टॉपिक को बताते हैं जिस टॉपिक पर हम अपने पत्र को लिखना चाह रहे हैं या जो जानकारी हम देना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज में भी हम डायरेक्ट योर्स फ्रेंड करके या योर्स लविंग फ्रेंड करके या सिंपली अपना नेम लिखकर जो भी सेंडर होगा वो वहाँ पर अपना नेम लिखकर जो है लेटर की क्लोजिंग कर सकता है। तो ये इस प्रकार से हमें एक इनफॉर्मल लेटर को तैयार करना होता है। और इस फॉर्मेट में भी हमें यही बात को ध्यान रखना है कि हमें वन साइडेड पैटर्न को फॉलो करना है। जिस प्रकार से हम फॉर्मल लेटर में वन साइडेड पैटर्न को फॉलो करते हैं वन साइडेड, इसी प्रकार से इनफॉर्मल में भी हमें वही फॉलो करना है। तो इस प्रकार से एक अच्छी इनफॉर्मल लेटर में हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और ये बहुत ही सरल होते हैं। इन्हें हर तरीके से हम अपने ओन लैंग्वेज का यूज़ करके हम लिख सकते हैं और इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं होती। प्लस हमें क्वेश्चन को रीड करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में ही मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको आराम से मिल जाती है और उसके बाद आप बचता है हमारा ये वाला सेक्शन। तो ये वाले सेक्शन पर हम अपने सरल लैंग्वेज का यूज़ करके सिंपल लैंग्वेज में हम छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर अपनी जो मेन टॉपिक है उसको यहाँ पर बता सकते हैं और लास्ट में एक सिंपल हम क्लोजिंग कर सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका फॉर्मेट इनफॉर्मल लेटर का। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम आपको इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हमें यदि कोई क्वेश्चन आया हुआ है इनफॉर्मल का तो उसे हम किस प्रकार से तैयार करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। Thank you.